हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अनुज है। देखते हैं छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में आया एक केस जिसमें एडिशनल सेशन जज द्वारा 156(3) सीआरपीसी में वादियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके जांच करने का आदेश पुलिस को दिया गया। दोस्तों, जजमेंट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो मामला ये था कि प्रतिवादी नंबर 3 के बेटे ने वादियों के खिलाफ 156(3) में पोक्सो एक्ट के सेक्शन 23(1) और 23(2) तथा आईटी एक्ट के सेक्शन 67 में केस दर्ज करवा दिया, जिसमें सेशन कोर्ट ने एफआईआर लिखकर जांच करने का आदेश दे दिया। इस एफआईआर के खिलाफ वादी इस हाईकोर्ट आए, जिसमें वादियों ने ये कहा कि 156(3) अप्लाई करने से पहले 154(1) और 154(3) अप्लाई की जानी चाहिए थी और इस आधार पर वादियों के खिलाफ एफआईआर रद्द होनी चाहिए। तो दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने ये आर्गुमेंट दिए। नंबर 1 कि कोई भी मजिस्ट्रेट जो सेक्शन 190 की सख्ती से लैस है, वो 156(3) में जांच अधिकारी को जांच करने का आदेश दे सकता है, भले ही जांच की फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर दी गई हो। नंबर 2 कि यहाँ पर इस कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के साकिरी वसु वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य का रेफरेंस दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया था कि अगर पुलिस आपकी शिकायत पर एफआईआर दर्ज नहीं करती है तो आपको सेक्शन 154(3) सीआरपीसी के अंतर्गत सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एसपी या एसएसपी के पास शिकायत लेकर जाना है, या सेक्शन 36 सीआरपीसी के अंतर्गत आने वाले पुलिस अधिकारियों के पास शिकायत करनी है। और आपकी शिकायत का तब भी समाधान नहीं होता है तो उसके बाद शिकायतकर्ता को 156(3) में मजिस्ट्रेट के पास जाना है, ना कि 482 सीआरपीसी में हाई कोर्ट जाना है। इसके अलावा शिकायतकर्ता सेक्शन 200 सीआरपीसी में भी आपराधिक शिकायत दर्ज करवा सकता है। नंबर 3 कि 156(3) सीआरपीसी लगाने से पहले 154 सीआरपीसी के सेक्शन 1 और 3 का अनुपालन होना जरूरी है। नंबर 4 कि 154(1) में यदि मौखिक शिकायत हो तो पुलिस इंचार्ज को मौखिक शिकायत को लिखकर शिकायतकर्ता को पढ़कर सुनाना है और उसके बाद शिकायत पत्र पर शिकायतकर्ता के साइन करवाने चाहिए। नंबर 5 कि अगर थाने में 154(1) के अंतर्गत सुनवाई नहीं होती है तो 154(3) के अंतर्गत सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को शिकायत करनी चाहिए और इस शिकायत को पोस्ट या डाक के द्वारा भी भेजा जा सकता है। नंबर 6 कि सुप्रीम कोर्ट के प्रियंका श्रीवास्तव केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये तय किया है कि मजिस्ट्रेट को 156(3) अप्लाई करने से पहले ये देख लेना चाहिए कि 154(1) और 154(3) के स्टेप्स पूरे किए गए हैं या नहीं। नंबर 7 कि विक्रम जॉन वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य केस में भी ये कहा गया है कि 156(3) की एप्लीकेशन के साथ शिकायतकर्ता का शपथ पत्र भी होना चाहिए, ताकि आरोप झूठे पाए जाने पर शिकायतकर्ता पर इसकी जिम्मेदारी डाली जा सके। इसके बाद बाबू वेंकटेश वर्सेस कर्नाटक राज्य का रेफरेंस दिया गया। इसके बाद इस हाईकोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड्स देखने के बाद पता चलता है कि प्रतिवादी ने 154(1) और 154(3) सीआरपीसी का पालन नहीं किया है, जिसमें ये आवश्यक है कि 154(1) और 154(3) में 2 अलग अलग एप्लीकेशन होनी चाहिए और बाद वाली एप्लीकेशन में पहली वाली एप्लीकेशन का जिक्र होना चाहिए कि एसएचओ ने एफआईआर लिखने से इनकार कर दिया। इस केस में 154(1) की एप्लीकेशन तो है, लेकिन 154(3) की एप्लीकेशन नहीं है। इसके बाद इस हाई कोर्ट ने कहा कि एडिशनल सेशन जज द्वारा 156(3) सीआरपीसी में पास किया गया आदेश सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट
नंबर 1 प्रियंका श्रीवास्तव, नंबर 2 विक्रम जॉन, नंबर 3 बाबू वेंकटेश के खिलाफ है, इसलिए इस आदेश को रद्द किया जाता है। तो दोस्तों इस मामले में हाई कोर्ट ने एफआईआर को ख़त्म कर दिया और उसके कोर्ट से उस केस को भी ख़त्म कर दिया जिसमें एफआईआर करने का आदेश दिया गया था। तो दोस्तों निष्कर्ष ये है कि औरत के लिए तो कोई नियम नहीं है, वो किसी भी दरवाजे पे चली जाए, एसएचओ वो खुद लपक के ऐसी औरतों को पकड़ता है कि भाई पैसे ऐंठे जाएंगे, मुर्गा कटने का मौका मिल गया, तो औरत का तो वो तो कहीं भी चली जाएगी, वो तो फेसबुक पोस्ट भी कर देगी, तब भी पुलिस प्रशासन और डीएम और सबके एसएसपी और ये और वो मंत्री सबके जो है आंसू निकले आते हैं, तो उसके लिए तो कोई नहीं। लेकिन अगर आप पुरुष हैं और किसी औरत या उसके परिवार के खिलाफ शिकायत करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले 154(1) यानी थाने में जाइए, वहाँ एफआईआर दर्ज करवाइए, और एफआईआर दर्ज ना हो तो 154(3) में एसएसपी के लिखित शिकायत दीजिए और साथ ही पोस्ट यानी डाक से भी उस शिकायत को भेजिए। और वो जो रजिस्ट्री या स्पीड पोस्ट का वो जो कागज़ मिलता है उसको अपना संभाल के रखिए, सबकी फ़ोटोकॉपी करवा के रखिए अपने पास। और फिर भी आपकी शिकायत पर एफआईआर दर्ज ना हो तो इन सबूतों यानी एप्लीकेशंस और वो जो स्पीड पोस्ट और रजिस्ट्री की वो एक्नॉलेजमेंट होता है उस सीट को लेकर 156(3) में यानी कोर्ट में जाइए। दोस्तों अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पुरुषों तक मेरी बात पहुंच सके। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।